हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पीच, जिसे नरेशन भी कहा जाता है। और जनरली ये कहा जाता है कि स्पीच बहुत ही कठिन चैप्टर है, आपको बनेगा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझना जरूरी है। अगर आप रूल्स समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। स्पीच दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वह कहलाती है जब आप किसी की बात डायरेक्ट सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने आपसे कहा कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया भाई, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। और यही बात जब कोई क्या होता है सुन के बता दे कि सर कह रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। इसका मतलब ये है कि जब आप डायरेक्ट सुनते हो किसी की बात तो डायरेक्ट स्पीच, और वही सुनी हुई बात किसी दूसरे को बताते तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब बेटा रूल्स इसके बिल्कुल आसान है। पहला रूल्स ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी, रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस को लेकर कोई बदलाव नहीं होता। प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट में ही कर देते हैं, और पास्ट में फ्यूचर में होता तो फ्यूचर में ही कर देते हैं। हाँ, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देते हैं, डैट लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप क्या लगा देते हैं, बीच में डैट लगा देते हैं। जैसे कि आप एक सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं, राम सेज टू मोहन यू आर रीडिंग बुक्स। भैया राम ने मोहन से कहा, कहता है, क्या कहता है, यू आर रीडिंग बुक, कि तुम अभी पुस्तक पढ़ रहे हो। अब यही बात अगर हम सुनकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि राम ने मोहन से कहा कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। भैया तुमको थोड़ी ना बोला कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे कि राम सेज टू मोहन दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करना है, दैट लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाना। अब तुम पुस्तक थोड़ी ना पढ़ रहे थे भाई, वह पुस्तक पढ़ रहा था, है ना, मोहन पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग बुक। बिल्कुल आसान है। अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो तो आपको टेंस को लेकर रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं करना है। अब रिपोर्टेड वर्ब क्या कहलाती है, तो ये जो लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली वर्ब वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है, और ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। तो रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को लेकर के कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ बीच में डेट लगा देना है। और ये देखना है कि किसके लिए कहा है। अगर तुम्हारे लिए कहा तो तुम की जगह उस व्यक्ति को कहा है, तो है ना, तो वह हो जाएगा। अब दूसरा रूल्स यह है कि इनवर्स यूनिवर्सल ट्रुथ होने पर, अब अगर क्या होगी, कोई भी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसमें टेंस को लेकर के कोई बदलाव नहीं होगा, जैसी वैसी ही लिखना, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। कैसे, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। भाई सन कहां से निकलता है, ईस्ट से ही निकलता है, पूर्व से, है ना, तो उसमें तो कोई बदलाव कहा किया ही नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, टीचर सेज, तो टीचर सेज इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लिख दिया, डैट, और फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की। अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच को निम्नानुसार चेंज करना होगा, और सेड टू की जगह टोल्ड लिखना होगा। सेड टू की जगह टोल्ड लिखना होगा। सिंपल प्रेजेंट में हो, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें बदल जाएगी, सिंपल पास्ट में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी, और पास्ट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इस प्रकार चेंज होगी। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि द टीचर सेड टू सीमा। टीचर ने सीमा से कहा, क्या कहा, you watch टीवी।
तुम टीवी देखती हो। तो भैया ये किस में है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सिंपल प्रेजेंट में। और अब आपको क्या है, रिपोर्टेड वर्ब आपको दी गई है पास्ट में। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होती है तो इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत। अब रिपोर्टेड स्पीच तो हमारे प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो हम किस प्रकार बदलेंगे? सिंपल प्रेजेंट में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगी। तो ये किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में बदल जाएंगे। तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर सेड टू सीमा। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा बेटा? टोल्ड हो जाएगा। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड। सीमा दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो जाएगा दैट। अब यहाँ पर यू की जगह यू, तुमको तो डायरेक्ट बोला नहीं उनने, किसको बोला? उसको, उस लड़की को। तो क्या हो जाएगा? सी। अब ये जो है किसमें है? ये सिंपल प्रेजेंट में। तो किसमें बदल जाएगी? सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? V2 लग जाएगा, हो जाएगी वॉच्ड और टीवी। क्या बात समझ में आई कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो आपको किस में बदलना है? सिंपल पास्ट में। लेकिन कब? जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो। इसी प्रकार और भी हम करेंगे, आगे के रूल्स हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल है ना, आप उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल सकता है।